सो हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। सो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि फिजिक्स कैसे पढ़े कि हमारा फिजिक्स बेहतरीन हो जाए। ये चीज पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, देखो, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका होता है, हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग है। तो जो तरीका होता है सब्जेक्ट को पढ़ने का, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट वीक रहेगा ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फिजिक्स का, फिजिक्स में बच्चे गलती क्या करते थे पता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो वो जाके खाली थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी 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 करेंगे। और जब वो क्वेश्चन बनाने जाएंगे थ्योरी पढ़ने के बाद भी, उनसे फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा होता है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तुम कितना भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बच्चा थ्योरी पढ़ता ही नहीं, डायरेक्ट चल जाता है क्वेश्चंस करने के लिए। जब वो क्वेश्चन करने जाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि हम तो थ्योरी पढ़े ही नहीं जी, हमको इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता, तो क्वेश्चन बनाने घड़ी तब भी नहीं बनता है। तो एक ऐसा मतलब केस हो जाता है ना, एक ऐसा मतलब फीलिंग आने लगता है कि गजब सब्जेक्ट है यार, थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है। और अगर हम क्वेश्चन बनाने आते हैं तो ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं कमी है। तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो भाई। आप सोच रहे हो कि सिर्फ थ्योरी निपटा देते हैं, क्वेश्चन बनने लगेगा, तब वो भी दिक्कत है। एक साथ पहले थ्योरी नहीं पढ़ना होता है और ना ही एक साथ सिर्फ क्वेश्चन करना होता है। बेस्ट वे क्या है पढ़ने का, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो, बेस्ट वे ये है कि पहला एक चैप्टर उठाओ, टाइम दो। टाइम दोगे तो अच्छा हो जाएगा, जल्दीबाजी में रहोगे तो जो समय तुम दिए वो भी बर्बाद चल जाएगा। ठीक है, तो टाइम दो। और जैसे ही एक चैप्टर उठाते हो, पहला चैप्टर मान लो कोई भी उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, उठा लेते हैं इकाई और बीमाएं उठा लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि इसका हर एक टॉपिक पढ़ना है, और हर टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही प्रैक्टिस करना है। ये मत सोचना कि पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, निपटा लेते हैं, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब बोलोगे सर बहुत जगह टीचर ही ऐसे करते हैं कि पहले वो कहते हैं थ्योरी पढ़ लो, बाद में क्वेश्चन कराएंगे। देखो, टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है बहुत जगह, इस कारण से टीचर चाहता है जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाना। लेकिन जो बेस्ट चीज जो होता है वो होता है कि अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ चीज पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर उस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन कर लेना, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन कर लेना। प्रत्येक टॉपिक से 2-3 अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन करना होता है पढ़ाई के दौरान। और उसके बाद जब ऐसे कर करके टॉपिक पूरा पढ़ लिए, तो टॉपिक पढ़ते पढ़ते मान लो तुम 50 से 60 क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते पढ़ते ही अभ्यास कर लिए, 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आपको करना क्या चाहिए? 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि आप शुरू में पढ़ने के दौरान भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, और पढ़ाई करने के बाद जब आपने थ्योरी भी पढ़ लिया, बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, उसके बाद 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। भाई तुम्हारा सब्जेक्ट वीक रह ही नहीं सकता। तुम इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से तुम केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है कि पढ़ो, साथ ही साथ क्वेश्चन कर लो। अब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते नहीं, हम अभी पर क्वेश्चन करने का काम नहीं करेंगे, बहुत गलत सोच है। आपको दोनों साथ साथ लेके चलना है, पढ़ो भी साथ में, 3-4 क्वेश्चन भी कर लो, हर टॉपिक से करते चलो। मतलब मान लो एक चैप्टर के अंदर 50 टॉपिक है, तो उस 50 टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कम से कम 100-150 क्वेश्चन करना ही करना है। और उसके बाद भी 100 क्वेश्चन बनाना है। बोलो सर ये सब कहाँ से होगा? तो अनिमेश सर को आप 1 साल दो, है ना, देना पड़ेगा। अगर जो बच्चे हड़बड़ी में, भाई तुम ठीक है जो हड़बड़ी में है, मैं समझ रहा हूँ कि समय जो है बहुत कीमती है और आप चाहते हो जल्दी कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो बेस्ट चीज, बेस्ट चीज में समय लगते हैं। ठीक है, तो मैं 1 साल मुझे दो, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे जो भी सीरीज आएगा, मैं इन चीजों से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि मैंने बैच का प्राइस ज्यादा रखा था, बैच का प्राइस भी मैं कम करने जाऊं कर दूंगा, अभी रुक जाओ। अभी फिलहाल मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, कुछ समय तक पढ़ा लूंगा, फिर जाके एक स्पेशल बैच लाऊंगा बाद में, वही कम प्राइस में लाऊंगा, है ना। अभी बैच का बात हटा देते हैं, अभी डायरेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपका फिजिक्स वीक नहीं रहेगा। ठीक है, इतना विश्वास करो। ये बेस्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, फिजिक्स लगता है कि हार्ड हार्ड है, भाई तुम सही तरीके से पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, दूसरा चीज कि खुद से क्वेश्चन बनाने से पहले आपका टीचर, जैसे मान लो, देखो करना क्या है, तुमको कब क्वेश्चन करना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ाए 3-4 क्वेश्चन करा दिए, फिर एक टॉपिक पढ़ाए 3-4 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे कर करके
टीचर आपको पढ़ाई के दौरान 100-150 क्वेश्चन करवा देंगे एक चैप्टर से, बड़ा चैप्टर से। उसके बाद आपको टीचर मिक्स करके भी 30-40 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसके बाद करना है। वो लोग सर उससे पहले हम लोग बैठे रहेंगे, नहीं, उससे पहले भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक से टीचर आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए, उसी टॉपिक से जाके प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर एक बार कॉन्फिडेंस डगमगाया तो जाहिर सी बात है फिर आप खुद को वीक फील करोगे, सब्जेक्ट को लेके आपको दुश्मनी हो जाएगा कि फिजिक्स हार्ड है। और आजकल एग्जाम का लेवल देखिए तो भाई, जो लेवल का आना चाहिए एग्जाम में आता नहीं है, उससे ऊपर लेवल का दे देता है। तो अगर आप फिर भी चाहते हो सिलेक्शन लेना ये सब के बावजूद भी, तो अच्छे से पढ़ो। और मैं जल्दी आप लोग के लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी सेटअप का इश्यूज था, क्योंकि अभी खुद के लिए मैं पहली बार मैं खुद के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल। तो खुद के लिए कर रहा हूँ तो सेटअप का इश्यूज है, सेटअप पे है ना। अभी बेसिक सेटअप से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जरूर प्रोग्रेस होगा और 1 साल के अंदर आपका फिजिक्स भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।